प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। राजस्थान पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 की तैयारी करने वाले हमारे सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। साथियों, जो स्टूडेंट्स इस पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 को देने जा रहे हैं उन लोगों के लिए इस एग्जाम्स की तैयारी को लेकर अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं। साथियों, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम अगले महीने यानी कि दिसंबर महीने में आयोजित होने जा रहा है। 1 से 3 दिसंबर तक साथियों आप लोगों का ये पशु परिचर भर्ती परीक्षा का एग्जाम होगा। ऐसे में साथियों आप लोगों के पास में अब कुछ ही दिन इस भर्ती परीक्षा के एग्जाम्स की तैयारी को लेकर के बचे हुए हैं। ऐसे में साथियों अपनी आज की इस क्लास में हम आप लोगों के लिए एक बार फिर से राजस्थान जीके के 30 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए तैयारी के लिए आज की इस क्लास में एक बार फिर से लेकर के आए हैं। साथियों, ये राजस्थान जीके के 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोगों के इस पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 में राजस्थान जीके से पूछे जाने वाले हैं। बिल्कुल सेम एज इट इज इसी तरह के क्वेश्चन साथियों आपको इस एग्जाम में राजस्थान जीके से देखने को मिलेंगे। साथियों, आपको आज की इस क्लास को एंड तक जरूर अटेंड करना है और आपको मेरे साथ में बराबर हर क्वेश्चन का आंसर देना है और हर क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करके अपने कमेंट बॉक्स में टाइप करके जल्द से मुझे सेंड करके भेज देना है। साथियों, हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। हर क्वेश्चन के चारों ऑप्शनों को अच्छे से आपको ध्यान से चेक कर लेना है। उसके बाद में इसका आंसर जो है वो मुझे जल्दी से कमेंट करके अपने कमेंट बॉक्स में टाइप करके भेज देना है। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं अपनी आज की इस क्लास को। पहला क्वेश्चन आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास का। इसमें आपको बताना होगा साथियों कि राजस्थान का राजकीय पक्षी इनमें से कौन सा है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। साथियों, चारों ऑप्शनों को अच्छे से आप ध्यान से चेक करें। ए मोर, बी काग, ऑप्शन सी बगुला या फिर ऑप्शन डी तोता। जल्दी से साथियों कमेंट करें। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो मैं आपको बताता हूं साथियों। इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए मोर, यानी कि राजस्थान का जो राजकीय पक्षी है वह मोर है। चलिए बढ़ते हैं साथियों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए दूसरा क्वेश्चन आज की इस क्लास का। इसमें आपको बताना होगा साथियों कि राजस्थान में रक्षाबंधन पर कौन सी विशेष मिठाई इनमें से बनाई जाती है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों को अच्छे से आप ध्यान से चेक करें। उसके बाद में इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें दें। ए बर्फी, बी गुंजिया, ऑप्शन सी लड्डू या फिर ऑप्शन डी खीर। जल्दी से साथियों कमेंट करें। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है साथियों वो मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा गुंजिया, यानी कि राजस्थान में रक्षाबंधन पर गुंजिया की विशेष मिठाई बनाई जाती है जो कि राजस्थान में रक्षाबंधन पर प्रसिद्ध मिठाई होती है। चलिए अब बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए। इसमें आपको बताना होगा कि राजस्थान का राज्य फल इनमें से क्या है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए आम, बी संतरा, ऑप्शन सी अंगूर या फिर ऑप्शन डी सेब। जल्दी से साथियों कमेंट करें। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो मैं आपको बताता हूं साथियों। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा आम, यानी कि जो राजस्थान का राज्य फल है वह आम है। चलिए बढ़ते हैं साथियों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में आपको बताना होगा साथियों कि राजस्थान की किस नदियों को सप्त नदियां कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ही नदियों के नाम हैं। आपको बताना है साथियों कि इनमें से राजस्थान की किस नदियों को सप्त नदियां भी कहा जाता है। ए बाणगंगा, बी रावी, ऑप्शन सी झेलम या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी कि ये सभी। जल्दी से साथियों कमेंट करें। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं इसका सही आंसर आप लोग क्या लगाएंगे। इसका जो सही आंसर है साथियों वो मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ये सभी। राजस्थान की बाणगंगा, रावी और झेलम नदियों को सप्त नदियां भी कहा जाता है। इसके अलावा साथियों मैं आपको एक जानकारी और दे दूं आज की इस क्लास में कि आप लोगों के इस पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 के अंदर एग्जाम में पार्ट ए के पोर्शन से राजस्थान जीके से टोटल 105 क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में राजस्थान जीके से पार्ट ए में पूछे जाने वाले हैं जो कि 105 मार्क्स के 105 अंकों के होंगे। सभी क्वेश्चंस आपको करने साथियों कंपलसरी होंगे। तो साथियों मैं आप लोगों के लिए आज के इस सीरीज में राजस्थान जीके के
30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, जो कि बिल्कुल हूबहू इसी तरह के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। एग्जाम का जो आपका क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा वो सेम इसी प्रकार का रहेगा एज इट इज। 4 ऑप्शन आपको जो है वो दिए गए होंगे एग्जाम के अंदर। इन चारों ऑप्शनों को अच्छे से आपको ध्यान से चेक करना है, उसके बाद में इसका आंसर आपको एग्जाम में देना होगा। चलिए बढ़ते हैं साथियों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इसमें आपको बताना होगा साथियों कि राजस्थान का राज्य नारा इनमें से क्या है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए पधारो मारे देश, ऑप्शन बी सपनों की दुनिया, ऑप्शन सी एकता में शक्ति, या फिर ऑप्शन डी हरियाली की रक्षक। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो मैं आपको बताता हूं साथियों। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा पधारो मारे देश, यानी कि राजस्थान का जो राज्य नारा है वह है पधारो मारे देश। चलिए बढ़ते हैं साथियों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए साथियों, इसमें आपको बताना होगा कि किस किले को भारत का सबसे बड़ा किला इनमें से माना जाता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, चारों ही राजस्थान के अलग अलग जिलों में स्थित किलों के नाम हैं। आपको बताना है कि इनमें से वह कौन सा किला है जो कि भारत का सबसे बड़ा किला माना जाता है। ए मेहरानगढ़ का किला, ऑप्शन बी जैसलमेर किला, ऑप्शन सी कुंभलगढ़ किला, या फिर ऑप्शन डी चित्तौड़गढ़ किला। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है साथियों वो मैं आपको बताता हूं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा चित्तौड़गढ़ का किला, यानी कि चित्तौड़गढ़ का जो किला है उसे भारत का सबसे बड़ा किला माना जाता है। चलिए अब आते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में आपको बताना होगा कि राजस्थान का प्रमुख त्योहार इनमें से कौन सा है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, चारों ही त्योहारों के नाम हैं। आपको बताना है कि इनमें से राजस्थान का प्रमुख त्योहार कौन सा है। ए दिवाली, ऑप्शन बी होली, ऑप्शन सी तीज, या फिर ऑप्शन डी ईद। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो मैं आपको बताता हूं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा तीज, यानी कि जो राजस्थान का प्रमुख त्यौहार है वह तीज है। यानी कि राजस्थान में तीज जो है वो ज़्यादा मनाई जाती है, इसलिए ये राजस्थान का प्रमुख त्यौहार माना जाता है। मैं आपको एक जानकारी दे दूं साथियों कि जो तीज का त्यौहार है वो रक्षाबंधन से पहले मनाया जाता है, यानी कि अगस्त महीने में तीज का त्यौहार पूरे राजस्थान में मनाया जाता है, जो कि राजस्थान का प्रमुख त्यौहार है। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में आपको बताना होगा साथियों कि राजस्थान में नागौर का मेला किसके लिए इनमें से प्रसिद्ध है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए ऊंटों के लिए, बी घोड़ों के लिए, ऑप्शन सी गायों के लिए, या फिर ऑप्शन डी भेड़ियों के लिए। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो मैं आपको बताता हूं साथियों, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा ऊंटों के लिए। राजस्थान में नागौर का मेला ऊंटों के लिए प्रसिद्ध है, जो कि राजस्थान के नागौर जिले में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं साथियों अब अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में आपको साथियों बताना होगा कि किस जिले को राजस्थान की औद्योगिक राजधानी भी इनमें से कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, चारों ही राजस्थान के अलग अलग जिलों के नाम हैं, डिस्ट्रिक्ट्स के नाम हैं। आपको इसमें बताना होगा कि इनमें से राजस्थान के किस जिले को औद्योगिक राजधानी भी कहा जाता है। ए जयपुर, बी जोधपुर, ऑप्शन सी अजमेर, या फिर ऑप्शन डी कोटा। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है साथियों वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन डी कोटा, यानी कि राजस्थान के कोटा जिले को राजस्थान की औद्योगिक राजधानी यानी कि औद्योगिक नगरी भी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं साथियों अब अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा साथियों कि राजस्थान के किस जिले में कुंभलगढ़ का किला इनमें से स्थित है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, चारों ही राजस्थान के अलग अलग जिलों के शहरों के नाम हैं। चारों ऑप्शनों को अच्छे से आप ध्यान से चेक करें और उसके बाद में इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं। ए चित्तौड़गढ़, बी उदयपुर, ऑप्शन सी झुंझुनू, या फिर ऑप्शन डी अजमेर। जल्दी से साथियों इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर आप लोग क्या लगाएंगे। इसका जो सही आंसर है वो मैं आपको बताता हूं साथियों, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा चित्तौड़गढ़, यानी कि राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में कुंभलगढ़ का किला स्थित है। अब बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ।
इस क्वेश्चन में आपको बताना होगा कि राजस्थान में किस जाति के लोग भील कहलाते हैं। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए जनजाति, बी कृषक, ऑप्शन सी व्यापारी या फिर ऑप्शन डी जमींदार। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। अच्छे से चारों ऑप्शनों को ध्यान से समझें, उसके बाद में इस क्वेश्चन का आंसर आप लगा सकते हैं। इसका जो सही आंसर है साथियों, चलिए अब मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा जनजाति, यानी कि राजस्थान में भील जो हैं वो एक प्रकार की जनजाति है जो कि सर्वाधिक मात्रा में राजस्थान के अंदर पाई जाती है। राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा आदिवासी क्षेत्र जो हैं वहाँ पर भील सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यानी कि जो मेवाड़ का जो क्षेत्र है राजस्थान का, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उधर की इलाकों में भील जनजाति जो है वो सर्वाधिक मात्रा में निवास करती है। अब बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में आपको बताना होगा कि राजस्थान के किस शहर में अंबर किला स्थित है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए बीकानेर, बी जयपुर, ऑप्शन सी जोधपुर या फिर ऑप्शन डी अजमेर। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो मैं आपको बताता हूं साथियों। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा जयपुर, यानी कि राजस्थान के जयपुर शहर में अंबर किला स्थित है। अब बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में आपको बताना होगा कि राजस्थान में फागणिया किसका त्यौहार है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों को अच्छे से आप ध्यान से पढ़ें, उसके बाद में इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं। ए फसल कटाई, बी वसंत, ऑप्शन सी धान का या फिर ऑप्शन डी नववर्ष। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इसका जो सही आंसर होगा साथियों वो मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा वसंत। राजस्थान में फागणिया वसंत जो है वो इसका त्यौहार है, यानी कि फागणिया जो है वो वसंत ऋतु का त्यौहार माना जाता है। वसंत की जो ऋतु आती है, वसंत का जो महीना आता है, उस समय राजस्थान में फागणिया त्यौहार जो है वह मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं साथियों अब अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में आपको बताना होगा कि राजस्थान में गुलाबी नगरी का इनमें से क्या अर्थ है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए बांसुरी नगरी, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी जयपुर या फिर ऑप्शन डी अलवर। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं कि राजस्थान में गुलाबी नगरी का इनमें से क्या अर्थ है। इसका जो सही आंसर होगा साथियों वो है आप लोगों का ऑप्शन सी जयपुर, यानी कि राजस्थान में गुलाबी नगरी जयपुर को कहा जाता है। जयपुर जो शहर है जो कि राजस्थान की राजधानी है, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है जनसंख्या की दृष्टि से, उस जयपुर शहर को गुलाबी नगरी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं साथियों अब अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में आपको बताना होगा कि राजस्थान में सागर झील इनमें से किस शहर में स्थित है। ए जयपुर, बी उदयपुर, ऑप्शन सी जोधपुर या फिर ऑप्शन डी बीकानेर। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो मैं आपको बताता हूं साथियों। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा उदयपुर, यानी कि राजस्थान में सागर झील उदयपुर शहर में स्थित है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि राजस्थान के किस शहर को पुष्कर के लिए भी जाना जाता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए जोधपुर, बी अजमेर, ऑप्शन सी जयपुर या फिर ऑप्शन डी अलवर। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें अच्छे से चेक करके बताएं। चारों ऑप्शनों को अच्छे से ध्यान से पढ़ें, उसके बाद में इसका आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है साथियों वो होगा आप लोगों का ऑप्शन बी अजमेर, यानी कि राजस्थान के अजमेर शहर को पुष्कर के लिए भी जाना जाता है। यानी कि राजस्थान के अजमेर ज़िले के पास में पुष्कर शहर स्थित है, जहां पर पुष्कर झील है, जहां पर हर वर्ष पुष्कर में मेला भी एक आयोजित किया जाता है। पशुओं का जो मेला है वो पुष्कर में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। अब चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में आपको बताना होगा कि राजस्थान में अंतिम राजा इनमें से कौन था। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ही राजस्थान के अलग अलग शासकों के नाम हैं, जो कि राजस्थान के अलग अलग जिलों में उनका शासन था। ए राणा प्रताप,
बी महाराजा सवाई जयसिंह, ऑप्शन सी राणा कुंवर सिंह या फिर ऑप्शन डी महाराजा सवाई राम सिंह। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो है आप लोगों का ऑप्शन ए राणा प्रताप। राजस्थान में अंतिम राजा जो थे वो राणा प्रताप थे। अब बढ़ते हैं साथियों आप लोगों के लिए अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में आपको बताना होगा साथियों कि राजस्थान का प्रमुख नृत्य इनमें से कौन सा है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, चारों ही अलग अलग नृत्यों के नाम हैं। आपको चारों ऑप्शनों को अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद में इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें भेजना है। ए घूमर, बी कालबेलिया, ऑप्शन सी बांगड़ा या फिर ऑप्शन डी गरबा। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन बी कालबेलिया। राजस्थान का प्रमुख नृत्य जो माना जाता है वो माना जाता है कालबेलिया नृत्य। अब बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में आपको बताना होगा कि राजस्थान का सबसे पुराना शहर इनमें से कौन सा है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ए जयपुर, बी जोधपुर, ऑप्शन सी अजमेर या फिर ऑप्शन डी बीकानेर। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो मैं आपको बताता हूं साथियों। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा जयपुर, यानी कि राजस्थान का सबसे पुराना शहर जयपुर है, जो कि राजस्थान की राजधानी भी है। चलिए बढ़ते हैं साथियों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में आपको बताना होगा कि राजस्थान में कौमी एकता के लिए कौन सा त्यौहार इनमें से मनाया जाता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, चारों ही राजस्थान के अलग अलग त्योहारों के नाम हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा त्यौहार कौमी एकता के लिए राजस्थान में मनाया जाता है। ए तीज, बी ईद, ऑप्शन सी होली या फिर ऑप्शन डी दिवाली। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन बी ईद, यानी कि राजस्थान में ईद का जो त्यौहार है वो कौमी एकता के लिए राजस्थान में मनाया जाता है। ईद का जो त्यौहार है वो मुसलमानों का प्रमुख त्यौहार माना जाता है, जो कि कौमी एकता के लिए सबसे ज़्यादा मनाया जाने वाला राजस्थान का प्रमुख त्यौहार है। चलिए अब बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में आपको बताना होगा कि राजस्थान का महल कौन सा है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, चारों ही राजस्थान के अलग अलग महलों के नाम हैं, जो कि राजस्थान के अलग अलग शहरों में स्थित हैं। आपको बताना है कि इनमें से राजस्थान का महल कौन सा है। ए सिटी पैलेस, बी हवा महल, ऑप्शन सी उम्मेद भवन या फिर ऑप्शन डी मेहरानगढ़ किला। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो मैं आपको बताता हूं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा साथियों हवा महल। राजस्थान का महल जो है वो हवा महल है, जो कि जयपुर राजस्थान में स्थित है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में हवा महल स्थित है, जो कि 7 मंजिलों का है। अब चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में आपको बताना होगा कि राजस्थान की किस नदी को काली सिंध कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, चारों ही अलग अलग नदियों के नाम हैं। आपको बताना है कि इनमें से राजस्थान की किस नदी को काली सिंध नदी भी कहा जाता है। ए चंबल, बी बाणगंगा, ऑप्शन सी गंगा या फिर ऑप्शन डी यमुना। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो मैं आपको बताता हूं साथियों। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा चंबल, यानी कि राजस्थान की चंबल नदी को काली सिंध नदी भी कहा जाता है। अब चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में आपको बताना होगा कि राजस्थान के किस शहर में सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, चारों ही राजस्थान के अलग अलग शहरों के जिलों के नाम हैं। आपको बताना है कि इनमें से राजस्थान के किस शहर में सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। ए उदयपुर, बी जयपुर, ऑप्शन सी जोधपुर या फिर ऑप्शन डी अलवर। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन ए उदयपुर। राजस्थान के उदयपुर शहर में सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। चलिए अब बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए, इसमें आपको बताना होगा कि राजस्थान के किस त्योहार में लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं।
ए दिवाली, बी होली, ऑप्शन सी रक्षाबंधन या फिर ऑप्शन डी बसंत पंचमी। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन बी होली। यानी कि राजस्थान में होली के त्यौहार पर लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं तथा गले मिलकर एक दूसरे को होली के पर्व की बधाई भी देते हैं। चलिए बढ़ते हैं साथियों अब अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में आपको बताना होगा कि राजस्थान का मुख्य नारा इनमें से क्या है। ए एकता में शक्ति, बी पधारो मारे देश, ऑप्शन सी जय हो या फिर ऑप्शन डी सभी का साथ। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा साथियों आप लोगों के लिए ऑप्शन बी पधारो मारे देश। राजस्थान का जो मुख्य नारा है वह है पधारो मारे देश। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। इस क्वेश्चन में आपको बताना होगा कि राजस्थान के किस किले को विजय किला कहा जाता है। ए चित्तौड़गढ़ किला, बी मेहरानगढ़ का किला, ऑप्शन सी कुंभलगढ़ का किला या फिर ऑप्शन डी जैसलमेर का किला। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। अच्छे से चारों ऑप्शनों को ध्यान से चेक करें, उसके बाद में इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं कि इनमें से राजस्थान के किस किले को विजय किला भी कहा जाता है। इसका जो सही आंसर है वह है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़ का किला। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित चित्तौड़गढ़ के किले को विजय किले के नाम से भी जाना जाता है, जो कि इसका दूसरा नाम है। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। इस क्वेश्चन में आपको बताना होगा कि राजस्थान में जोधपुर का क्या नाम है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए नीला शहर, बी सुनहरी नगरी, ऑप्शन सी गुलाबी नगरी या फिर ऑप्शन डी हरे नगर। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इसका जो सही आंसर होगा साथियों वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन ए नीला शहर। राजस्थान में जोधपुर का जो नाम है वो नीला शहर के नाम से है, यानी कि जोधपुर शहर को नीले शहर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा जोधपुर जो है वो राजस्थान की सूर्य नगरी यानी कि राजस्थान की सन सिटी के नाम से भी जोधपुर शहर को जाना जाता है। अब बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में आपको बताना होगा कि राजस्थान में कमल के फूल का इनमें से क्या महत्व है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, चारों ऑप्शनों को अच्छे से आप ध्यान से पढ़ लें, उसके बाद में इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें भेज सकते हैं। ए धार्मिक, बी ऐतिहासिक, ऑप्शन सी कृषि या फिर ऑप्शन डी औषधीय। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वह है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए धार्मिक। राजस्थान में कमल के फूल का महत्व जो है वो धार्मिक के लिए है, यानी कि राजस्थान में धार्मिक कार्यक्रमों में स्पेशली अलग अलग भगवान के पूजा पाठों में स्पेशली लक्ष्मी जी की पूजा में कमल के फूल का उपयोग किया जाता है। यानी कमल का जो फूल है वो लक्ष्मी जी को अर्पित किया जाता है, इस वजह से राजस्थान में कमल के फूल का बहुत ही अधिक महत्व है। अब चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में आपको बताना होगा कि राजस्थान के किस जिले में डांग नामक पर्वत है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, चारों ही राजस्थान के अलग अलग जिलों के शहरों के नाम हैं। चारों ऑप्शनों को अच्छे से आप ध्यान से पढ़ें, उसके बाद में इस क्वेश्चन का आंसर आप टिक करें। ए उदयपुर, बी कोटा, ऑप्शन सी टोंक या फिर ऑप्शन डी जैसलमेर। जल्दी से साथियों इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन ए उदयपुर। राजस्थान के उदयपुर जिले में डांग नामक पर्वत स्थित है। चलिए अब बढ़ते हैं साथियों लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन आ रहा है। इसमें आपको बताना होगा कि राजस्थान में किस नदी का जल संग्रहण सबसे अधिक है। चार ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, चारों ही राजस्थान के अलग अलग नदियों के नाम हैं। आपको बताना है कि इनमें से राजस्थान की वह कौन सी नदी है जिसका जल संग्रहण सबसे अधिक है। ए चंबल, बी गंगा, ऑप्शन सी यमुना या फिर ऑप्शन डी बाणगंगा। जल्दी से कमेंट करें साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इसका सही आंसर होगा साथियों आप लोगों के लिए ऑप्शन ए चंबल। यानी कि राजस्थान की चंबल नदी का जल संग्रहण सबसे अधिक है। यानी कि राजस्थान की जो चंबल नदी है वो सबसे अधिक जल का संग्रहण करने वाली राजस्थान की नदी मानी जाती है। तो साथियों ये थे आप लोगों के लिए आज की इस क्लास में राजस्थान जीके के 30
प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस जो कि आप लोगों के लिए इस पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 के एग्ज़ाम से पहले तैयारी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। तो साथियों, आप ज़रूर बताना कि आज के इस क्लास के प्रैक्टिस सेट में आपके 30 क्वेश्चंस में से राजस्थान जीके के टोटल कितने क्वेश्चंस आप लोगों के बिल्कुल सही हुए हैं। तो साथियों, आई होप, आशा करता हूं कि आपको हमारा आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में आज के इस वीडियो को शेयर भी करें। और हाँ साथियों, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और साथ में बेल आइकन बटन पर ज़रूर प्रेस करते रहें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले हर रोज़ के इस पशु परिचर भर्ती परीक्षा के स्पेशल प्रैक्टिस सेट के वीडियोस, राजस्थान जीके के व पशुपालन सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस आपको हर रोज़ अपने इस यूट्यूब चैनल पर इसी तरह प्रैक्टिस को लेकर मिलते रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, जय हिंद, अलविदा।